दोस्तों हम आ पहुंचे हैं लाल किले और यहाँ सामने आपको दिख रहे हैं लाल किले और यहाँ आपको दिख रहे हैं जो जैन मंदिर है एक और यहाँ आपको दिखेंगे बहुत ही सुंदर सा जो शिव मंदिर है लाल किले म्यूजियम और पार्क के लिए अंदर की तरफ और हम लोग चलते हैं अब अंदर की तरफ। तो देखिए अंदर और क्या क्या दिखने वाला है हमें। और यहाँ चेकिंग करने के बाद हम आ चुके हैं अंदर। तो यहाँ चेकिंग होगी और यहाँ से अंदर कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको दिखेंगे। तो फाइनली वी आर इन लाल किला। इस जगह पे जहाँ पे हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये है हमारा डेस्टिनेशन लाल किला। और देखिए यहाँ भीड़ भाड़ है, बहुत लोग हैं यहाँ पे और सभी लोग जो है अंदर के नज़ारे मैं पहली बार जा रही हूँ, देखना चाहते हैं तो मैं भी देखना चाहती हूँ। चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं दीवारें जो है काफी ऊंची ऊंची सी दीवारें हैं। अपने जमाने में ये कितना खूबसूरत रहा होगा। तो ये है प्राचीन जहाँ से वाओ अमेजिंग अमेजिंग कितना खूबसूरत है ये लाल किला। अंदर से आप देखेंगे हर तरफ जो है ये चीजें, ये ऊपर 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 बैंड करो बैंड करो। और काफी खूबसूरत एक एक दर बहुत अच्छे से डेकोरेट किए गए हैं। वहाँ बैठता ऊपर ऊपर हाथ ऊपर करो। और यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर बिल्कुल अच्छे से एक के बाद एक जो है वो दरवाजे सा दिख रहा है मुझे। और यहाँ लगी है शायद इन्हें कहते हैं मीना बाजार। और अंदर में ये छोटे छोटे से मार्केट जो है दुकानें जो है लगी हुई है जो काफी अच्छी दिख रही है। मीना बाजार तो चारों तरफ सिर्फ दुकानें ही दुकानें दिख रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि नीचे कुछ ऐसा दिखेगा और ऊपर के परकोटे आप कह सकते हैं इसे ऊपर। और बाहर मिलने वाली हर सामान आपको यहाँ दिख जाएंगी। मेला है यहाँ पे। वाह कितना सुंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कोटे या छत जो है इसकी इतनी सुंदर नक्काशीदार बनी है और दरवाजे जो दिखते हैं एक सारे लोगों की भीड़ जो लगी है यहाँ पे दिखेंगे, लगते हैं कि कितने सुंदर सुंदर से। और इधर अंदर की तरफ से ये व्यू है दूर दूर तक बिल्कुल अच्छे से जो घास हैं पेड़ हैं और बहुत दूर दूर में स्ट्रक्चर जो भी मकान के हैं वो दिख रहे हैं। और एक तरफ से ये गेट था, उधर की तरफ मैं गई थी और फिर से ये मेन रास्ता है जहाँ से लोग इन कर रहे। और इस तरफ में पानी की व्यवस्था थी तो मैं पानी पीने के लिए इस तरफ गई थी। और इधर भी काफ़ी जगह है और बाहर से देखने के बाद कभी भी लाल किले के अंदर इतना ज़्यादा जगह होगा ये इंसान कभी नहीं सोच सकता। और जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ के नज़ारे तो कुछ और ही होते हैं। तो यहाँ से अंदर की तरफ इन करने के बाद आपको दिखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर से जो अंदर की तरफ दुकानें हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी सी दुकानें हैं। इस तरीके से ये सारे रास्ते जो हैं वो दुकानें हैं। और यहाँ भारत के चिन्ह जो कहते हैं ना वो सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। लकड़ी की
बनी हुई शतरंज की गोटियाँ जो थी वो काफ़ी मात्रा में थी और बहुत अच्छी लग रही थी। अशोक स्तंभ या जो कहें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप भारत की निशानी के तौर पे आप देखते होंगे वो इस तरीके से। देखिए यहाँ जो ये दुकान है इसमें लगी थी मुग़ल बादशाहों की जो तस्वीरें और ये प्लेट्स जैसी चीज़ों पे, और ये मुझे दिखी कांच से जो है बंद की हुई हैं और यहाँ पे कुछ दिख रहा था लिखा हुआ, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ ज़मीन स्तर बताई गई थी कि ज़मीन स्तर उस समय ये थी और आज ये है। और यहाँ बहुत सुंदर सी हरियाली और लोगों की भीड़। इतने लोग लाल किले को अंदर से देखने के लिए आए हुए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये अंदर से इतना खूबसूरत होगा और इतनी सारी जगह होगी, इतने सारे लोग जो हैं यहाँ देखने आते होंगे। तो ये चीज़ें मैंने नहीं इमेजिन की थी। और देखिए कितने लोग हैं, हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग हैं और इसे देखने के लिए कितने व्याकुल हैं। तो इस तरीके से मैं भी जब अंदर दाखिल हुई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ एक एक जो दीवारें थी बहुत सुंदर से बनी हुई थी। हर दीवार जो है नक्काशी की हुई थी और यहाँ देसी सैलानी के साथ साथ विदेशी सैलानियों की भी भरमार थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं दीवारों पे इतने सुंदर से वर्क, और ये देखिए अरबी भाषा में यहाँ लिखा हुआ। तो यहाँ पूरी दीवार पे बहुत ही सुंदर से जो भी अरबी भाषा में लिखा हो, मैं तो नहीं पढ़ पाती, लेकिन जो पढ़ने वाले होंगे वो ज़रूर पढ़ पाते होंगे कि इस पे क्या लिखा है। और देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है इसकी, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो है ना, इस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से सामने की ओर ये जो है ये दीवाने खास बता रहे थे शायद इसे। मैं आपको जगह जगह की जो बोर्डें हैं जिस पे लिखा हुआ है इनके बारे में, मैं वो आपको दिखाते हुए चलूँगी, क्योंकि मुझे भी इनकी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ लाइट एंड साउंड शो की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। और यहाँ आप गुलाब देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये लाइट शो के लिए बनी हुई चीज़ें जो दिख रही थी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ऊंची ऊंची सी जो दीवारें हैं और सारे में इतनी सुंदर सी नक्काशी है कि बिल्कुल मुझे लगता है उस समय की साइंस जो थी और बनाने की कला जो थी वो इतनी सुंदर थी। तो इस समय अगर वो शैली आज भी होती तो क्या होता। तो आप देख सकते हैं मुझे लगता है आज वो शैली नहीं है जो पहले के ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि आज के हिसाब से आज स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जहाँ सीमेंट यूज किया जाता था वो बिना सीमेंट यूज किए ही इतने सुंदर सुंदर से स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। इस तरीके से ये बने हुए कितने सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी लोग इन्हें देखने के लिए बिल्कुल आए हुए हैं। काफ़ी लोग हैं, विदेशी सैलानी भी आपको भर भर कर दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो हिंदुस्तानी सैलानियों के साथ साथ विदेशी सैलानी भी इन चीज़ों को देखने और की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से जब हम यहाँ चलते हैं तो चलते चलते आप थक जाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत चलना होता है। और यहाँ मुझे दिख रहा है हयात बख्श और रंग महल, मुमताज़ महल वो आगे हमें दिखेगा। तो चलते हैं इस सड़क पे जहाँ से हम लोग पहुँचने वाले हैं रंग महल, मुमताज़ महल और जो है मोती महल की तरफ पीछे, सॉरी मोती मस्जिद की तरफ पीछे। तो यहाँ से चलते हुए हम आगे चलते हैं तो वहाँ दिखेगा हमें मुमताज़ महल। जब हम दाएं मुड़ेंगे आगे जाके तो वहाँ से हमें मुमताज़ महल जाने का रास्ता दिखेगा। तो उस समय सोचिए कि इन जगहों पे कितनी रौनक हुआ करती होगी, जहाँ हर तरफ दास दासियाँ लोग नौकर चाकर और होंगे, तो ये कितनी रौनक हुआ करती होगी। और यहाँ से मुझे मुमताज़ महल जाने के लिए दाएं तरफ चलना है और यहाँ मैं पहुँचती हूँ मुमताज़ महल की ओर। तो वहाँ एक बड़ा सा जो है कह सकते हैं कि बनी हुई बरामदे जैसी ही है। इसके अंदर तो मुझे कमरे नहीं दिखे, लेकिन हो सकते हैं कमरे जो हैं वो पीछे की ओर होंगे। और ये उनके बारे में लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से सारे कुछ यहाँ बताए गए हैं।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी मुझे कमरे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे कमरे नहीं दिख रहे हैं। और देखिए कितने अच्छे से जो दीवारें हैं नक्काशी की गई है और ये दरवाजे तरह की बनाई गई हैं, वो कितनी सुंदर से कट कट करके बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी सुंदर है। तो बस अंदर की तरफ जाती हुई रास्ते आपको दिखेंगे और कई भाग में ये ऐसा ही है। यहाँ से फिर हम लौटते हैं और यहाँ से ओवरव्यू आप देख सकते हैं पूरी अंदर के परिसर का, जो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ जो हैं आपको दिख रही होंगी और लोग इसके मज़ा जो है अच्छे से देखने के लिए, या कह सकते हैं इन नज़ारों को अपने कैमरे में या आँखों में कैद करने के लिए बहुत अच्छे से यहाँ आते हैं। देश विदेश और जो शहर दूर दराज से आते हैं दिल्ली, तो वो एक बार लाल किला ज़रूर देखना चाहते हैं, वो भी अंदर से अगर देखने को मिल जाए तो क्या बात है। मुझे यहाँ दिखा तहखाने जैसा कुछ, जहाँ अंदर की ओर ये जाती हुई सीढ़ियाँ हैं और यहाँ ये दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और वो भी सील किया हुआ है। मुझे ऊपर की तरफ भी ऐसा ही कुछ दिख रहा था, तो ये भी बंद है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर से संगमरमर पे बनाई हुई आकृति जो है यहाँ पे कितनी अच्छे से है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ का मेहराब और जो होता है वो कितने अच्छे से, ये है नहर वहसियत। ये नहर की व्यवस्था शायद महल गर्मी के दिन में महलों को ठंडा रखने के लिए किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ जो है उस समय पानी की आपूर्ति करने के लिए नहर ही एक व्यवस्था हुआ करती होगी। तो यहाँ आप, जब मैं आगे की तरफ चलती हूँ तो यहाँ आप देखेंगे तरह तरह की ये सारे जो है फव्वारे के लिए बनाई हुई जगह है और इन सब जगहों पे फव्वारे रहा करते होंगे उस समय में। और आगे ये बड़ा सा ये कुंड जैसा होगा जिसके अंदर फव्वारे चलते होंगे। तो ये सारे फव्वारे के लिए बने हुए जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं वो होंगे। और बीच में ये ऊंचा सा जगह है, और लेकिन चारों तरफ से इसमें फव्वारे के लिए जगह बनाई गई है। और ये है रंग महल। तो रंग महल की ओर जाने के लिए भी व्यवस्था बहुत अच्छे से है। चारों तरफ से आपको जाने के लिए जो मार्ग हैं वो काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे। और इस तरीके से लिखे हुए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उनके बारे में हर चीज़ लिखा गया है। तो ये है रंग महल। और यहाँ आप देखेंगे कि छोटे छोटे से चकोर चकोर से दीवारों में वर्क किए गए हैं और उन जगहों पे शायद शीशा रहा करता होगा, जिनसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके पूरे इलाके को बिल्कुल रोशनी से भर देते होंगे, क्योंकि मिरर पे जब रोशनी पड़ती है तो वो काफ़ी अच्छे से फैलती है। और यहाँ मुझे फिर से दिख गया एक अंदर जाता हुआ सीढ़ी, जहाँ से दरवाजे बंद हैं, तो है ना काफ़ी अच्छे से। तो एक बार आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए इधर की तरफ और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि घूमना तो इंसान चाहता है और अगर इन तरीके से हिस्टोरिकल कोई चीज़ मिल जाए तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी एक जगह मुझे दिखी, इसको कहते हैं खास महल। और यहाँ से सीधे जो है आगे जाने के लिए रास्ता है। और देखिए कितने अच्छे से यहाँ से वहाँ तक की जो है बिल्कुल आमने सामने ये रास्ते बने हुए हैं। और एक एक दीवार पे नक्काशी जो है आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से नक्काशी की गई है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि उस ज़माने का जो जो शिल्पकार थे वो कितने अच्छे हुआ करते थे, जो बहुत सुंदर से नक्काशियाँ उकेरते थे। और यहाँ मुझे फिर से दिखा नीचे जाने का रास्ता। तो इस तरीके से मैं ये चीज़ें भी देखते चल रही हूँ कि अंदर जाने से अंदर क्या हो सकता है। ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में चलते रहती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को तो देख के यही लगता है ना कि राजा महाराजा होंगे तो कैसे क्या करते होंगे। और ये है दीवाने खास। तो यहाँ जो है राजा का खास महल भी है। खास महल दीवाने खास जो है वो सब एक सिमिलर लाइन में कह सकते हैं कि है। खास महल भी यहीं पे आपको दिख रहे होंगे। तो ये खास महल है जहाँ बहुत सारे आपको जो क्या कहते हैं
मिट्ठू आपको जगह जगह पे मिट्ठू दिखने वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मुझे 2-3 दिख गए थे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और इस तरीके से दिख रहा है। अब ये खम्भों पे नक्काशी, तो खम्भों पे नक्काशी जो की गई है, कितनी बेहतरीन नक्काशी है ये। देखिए जब इन सब चीज़ों में छोटे छोटे से कांच होंगे तो उनका क्या रिफ्लेक्ट आता होगा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये सारी चीज़ें। और यहाँ मुझे देखिए आप ये मिट्ठू दिख रहा है और एक तो था, पीछे से 2-3 और आ गए, इतने अच्छे लग रहे थे। देखिए कितने अच्छे से ये उल्टा बैठा हुआ है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इन सब चीज़ों की नक्काशी सही में बहुत ही बेहतरीन, जो कहते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए कितने सारे जो मिट्ठू हैं यहाँ पे आ गए हैं, तो इसलिए मैं कह रही थी इसकी नक्काशी जो है काफ़ी बेहतरीन है। एक एक दीवार जो है अपने आप में अपनी कहानी, अपने सेल्फ की कहानी जो है वो दोहरा रहा है। देखिए कितने अच्छे से, बिल्कुल जिस तरह की नक्काशी मुझे लगता है कि ताजमहल पे की गई है, बिल्कुल वैसे ही कुछ नक्काशी यहाँ भी मुझे देखने को मिल रही थी। और यहाँ देखिए संगमरमर पे कितनी अच्छे से ये सारी नक्काशी करके इसे बनाई गई है, कितनी अच्छे से कट करके हर एक चीज़ जो है बनाई गई है। एक एक चीज़ जो है कितने प्यार से और कितनी करीने से, कहते हैं ना कि बहुत सुंदर से, कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में, तो ये तो इसे देख के ही समझा जा सकता है। अच्छा सा ये लग रहा है। और ये है इबादत गाह, जो बादशाह के लिए ख़ास तौर से बनाई गई थी, जहाँ जो है बादशाह इबादत करते थे। और ये बिल्कुल दीवानी खास के सामने पड़ती है। और ये आपको दिख रहा है मोती मस्जिद जो है वो, जो लाल किले के अंदर ही स्थित है। यहाँ ये बादशाह के पर्सनल यूज के लिए हुआ करता था। और इसकी दीवारें भी काफ़ी ऊंची और काफ़ी अच्छी हैं। तो ये है मोती मस्जिद, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सारी चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ है ये ख़ास कुआँ, मैं इस पे जो है चढ़ नहीं पाई थी, लेकिन इसके अंदर मुझे बहुत सारी बोतलें दिखी जो बिल्कुल इस कुएँ को गंदे कर रही थी, लेकिन इसके अंदर से शायद कुछ जाने का रास्ता भी शायद था। तो इस तरीके से ये इसके अंदर देखिए कितनी गंदगी लोगों ने फैला रखी है। तो ये ऊपर से बिल्कुल अच्छे से बंद किया हुआ है। और ये चीज़ जो है आपको यहाँ भी बहुत अच्छे से, तो ये जगह जगह इन तरह की चीज़ें, स्ट्रक्चर जो है पूरी लाल किले के अंदर बनी हुई है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इतने का नाम याद करना थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है कि ये है क्या, लेकिन इसके भी बारे में लिखा हुआ था और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिखा हुआ था। और यहाँ ये जो है ये अंदर वाटर सप्लाई वाली जो कहानी है शायद यहाँ भी थी, क्योंकि ये दीवार ऊंची है और इसके अंदर देखने के बाद सिर्फ पानी पानी ही दिख रहा था। और ये जो पौधे हैं इनकी कटिंग देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से की गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी जो लाल किले के अंदर का परिसर है कुछ ऐसा दिखता है बिल्कुल। तो अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ जो लाल किले के अंदर की होंगी, तो वो बहुत कुछ यहाँ ख़ास होगा। और मैं सही में ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उस समय इस इलाके में कितनी चहल पहल, कितने लोग कैसे रहते होंगे, क्योंकि ये इलाका इतना बड़ा है कि अगर 10-20 लोग भी हो ना तभी खो जाएं। इस तरीके से नहर ए बहसियत जो पूरी जो लाल किला है इसके अंदर ये फैली हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो नहाने की जगह होती थी शायद वो है, और इसे हमाम कहा जाता था। तो इसके बारे में भी बाहर जो तख्त लगी हुई है उस पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। और यहाँ की भी नक्काशी आप देख सकते हैं क्या नक्काशी है। तो आपको
आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसके अंदर आएंगे। और ये लाल किले के चारों ओर के गुंबद जो हैं, प्राचीर और जो परकोटे या कहते हैं जो नज़र रखने के लिए चीज़ें बनाई जाती होंगी, वो कुछ ऐसे नज़र आते हैं। तो यहाँ से आप दूर दूर तक जब देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो छोटे छोटे से कमरे जैसे दिखेंगे और उसके बाद आपको ये ऊपर का चीज़ दिखेगा। तो यहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो बस ऐसे ही दिखता है, क्योंकि जब आप बाहर से भी अगर लाल किले को देखते हैं तो वो बहुत दूर तक फैला हुआ है और ऊपर से नज़र रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखती हैं। आज लाल किले की कहानी यहीं तक, क्योंकि वीडियो हो गई काफ़ी लंबी और यहाँ पे आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन फिर अगले ब्लॉग में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में लाल किले का एक और एपिसोड लेकर, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है तो ये लंबी चलेगी। थैंक यू।